जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे बैसाख बदी चौथ की कथा। कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। एक सेठानी के बेटा बहू थे। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो हमेशा पड़ोसन पूछती थी कि आज क्या खाया, तो वह पड़ोसन को कहती थी कि बासी कुसी खाई है, और हमेशा ऐसे ही कहती। एक दिन जब वह खाना खाकर बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वापस पूछा क्या खाया, तो उसने वापस वही जवाब दिया कि बासी कुसी तरवासी। उस दिन उसके पति ने यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो मेरे साथ में ये ताज़ा भोजन करके आई है, तो पड़ोसन को बासी कुसी क्यों बताती है। दूसरे दिन उसने माँ से खीर खांड का भोजन बनाने के लिए कहा। माँ से कहा कि माँ आप 2 थाली लगा दो। माँ ने 2 थाली लगा दी। बेटे ने 1 थाली खुद खाई, 1 थाली बहू को खिला दी। खाना खाकर बर्तन साफ करने के बाद वह पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी नीचे गया, और हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा कि आज क्या खाया, तो वही जवाब दिया कि बासी कुसी खाई। इस पर उसके पति को बहुत गुस्सा आ गया और कहा कि आज तो मेरे साथ में माँ ने बनाया खीर खांड का भोजन करके आई है, तो फिर तू बासी कुसी क्यों बता रही है। जब रात को बहू कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि तूने आज खीर खांड का भोजन किया था, फिर पड़ोसन को बासी कुसी क्यों बताई। तब बहू बोली कि ये आपकी कमाई नहीं है, आपके पिताजी की कमाई नहीं है, आपके दादा परदादा की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की ठान ली। सुबह उठा, माँ से कहा कि माँ कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। साहूकार का लड़का कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ की यहाँ नौकरी मिल गई। थोड़े ही समय में सारा कामकाज सीख गया। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी, सो वह सेठ अपना सारा कारोबार साहूकार के बेटे को सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर सास ने बहू से कहा कि दिए की बुझे तो चूल्हे की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों की अग्नि बुझ गई। दिया और चूल्हे की दोनों की अग्नि बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई अग्नि लेने के लिए, तो पड़ोसन की औरतें चौथ का पूजन कर रही थी। यह देखकर बहू ने पूछा कि आप किस का पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ, तथा इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हम चौथ माता का व्रत कर रही हैं, इसके करने से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, जो बिछड़े होते हैं उनका मिलन होता है, जिसके पुत्र नहीं होता उसको पुत्र होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरा पति भी परदेश में है, तो मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास तो मुझे बाहर नहीं जाने देती, तो मुझे कैसा पता पड़ेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज़ाना 1 गेहूँ का दाना रख देना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उस दिन व्रत कर लेना, और शाम को चौथ माता का पूजन करना और चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू ने ऐसा ही किया। व्रत करते करते काफ़ी समय हो गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसको पर्चा नहीं दिया तो अपने को कौन पूजेगा। यह सोचकर साहूकार के बेटे को सपने में जाकर चौथ माता बोली कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा कि न तो सोया हूँ न जागा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि तेरी चिंता समाप्त कर, घर जा और घर वालों की सूध ले। उसने कहा कि मैं कैसे घर जाऊँ, कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब माताजी बोली कि सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाना, चौथ विनायक का नाम लिखना और घी का दीपक जलाकर बैठना, इससे तेरा सारा कारोबार सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब सुलझ गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। रवाना होते हुए रास्ते में उसे एक सांप जल रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल की उम्र पूरी करने जा रहा था और तुमने मुझे बीच में रोक दिया, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि 12 साल से मैं मेरी पत्नी और माँ से नहीं मिला हूँ, उनसे एक बार मिल लूँ, उसके बाद मुझे डस लेना। सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो बहुत उदास था। माँ ने सोचा कि सफ़र से थका आया होगा, इसलिए बेटा उदास है।
बेटा सोने चला गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत होशियार थी। उसने सारी बात को जानकर कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा, ठंडी ठंडी बालू की रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ी पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता करता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर लोटपोट हो गया, और लेकिन वचनों से बंधा हुआ था तो उसको तो डसना तो था। चौथ विनायक ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में हमको कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आई और सांप के मरते ही दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। सुबह देर तक नहीं जागे तो माँ ने सोचा कि बेटा तो थका हुआ आया, पर बहू क्यों नहीं उठी, जाकर देखती है तो खून ही खून पड़ा था बहुत। मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से आवाज़ आई कि माँ, ये तो हमारा वीर दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। तब वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा कि माँ, मेरे जाने के बाद किसी ने कोई धर्म किया है क्या? तो माँ, लेकिन बहू बोली कि मैंने किया है। तो माँ ने पूछा, तूने क्या किया है? मैं तो रोज़ तुझे 4 समय का खाना देती थी। तब बहू बोली कि मैं चौथ का व्रत करती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती थी, तीसरी बार का खाना उठियाड़े में गाड़ देती थी, वह चौथी बार का खाना मैं पूजा कर चंद्रमा को देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया है, सो जाकर उसका हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने हाँ कही। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंप के फूल गिरे। उठियाड़ा खोदा तो सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा हाँ कि महीने में एक बार मेरे से दमड़ी का घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सबकी इच्छा पूरी करना। राधे राधे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कहानियों की श्रृंखला के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा।